Hi guys, welcome to IT Learn Me and I'm your friend Chandrakant Patorkar. Today we are going to discuss about how to use Turbo C in the computer programming. So let's start. तो सबसे पहले हम Turbo C एप्लीकेशन को यहाँ से शुरू करेंगे. जैसे ही शुरू होता है आपको Turbo C का एक ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा जिसमें हमको यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस दिखेंगे. तो हमको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली पहले फाइल में क्लिक करना है और एक न्यू प्रोग्राम ओपन करना है. फिर जैसे ही ओपन करते हैं आप यहाँ पे दो सिंबल्स दिखते हैं, एक एरो का सिंबल और एक रेक्टेंगल सिंबल जो ग्रीन कलर में. तो हम जो एरो का सिंबल अगर इसे क्लिक करते हैं तो क्या होता है, मैक्सिमाइज होता है आपका विंडोज़. और देन अगर हम ये रेक्टेंगल जो शेप में है ग्रीन कलर का, इसको अगर हम प्रेस करते हैं मतलब क्लिक करते हैं तो क्या होता है, ये फाइल क्लोज होती है. तो समझ में आया आपको किससे मैक्सिमाइज होता है और किससे फाइल क्लोज होती है. तो सबसे पहले अभी हमको करना क्या है, एक फाइल लेनी है, एक न्यू फाइल. ओके, तो हम यहाँ से फिर से मैक्सिमाइज कर लेते हैं. अब हम यहाँ पे प्रोग्राम करने के लिए रेडी है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे प्रोग्राम का हेडिंग देंगे जिसको हम एम बोला जाता है ना. तो हम उसको लिखने के लिए क्या यूज़ करते हैं, कमेंट्स यूज़ करते हैं. क्योंकि वो प्रोग्राम का पार्ट्स नहीं होता है तो हम सिंगल लाइन कमेंट के लिए डबल स्लैश यूज़ करते हैं. अगर मल्टीपल है तो हम स्लैश स्टार को यूज़ करके और उसे क्लोजिंग करते हैं स्टार स्लैश से. बीच में हम कितनी भी लाइन लिख सकते हैं. तो अभी मुझे सिंगल लाइन कमेंट्स यूज़ करना है तो मैं ओनली डबल स्लैश को यूज़ करके सिंगल लाइन कमेंट्स यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ. तो अब मैं क्या करूँगा, हमारा जो प्रोग्राम का हेडिंग है मतलब टाइटल है, जो मेन एम है हमारे प्रोग्राम का, जिसको मुझे यहाँ पे लिखना है, तो वो मैं कमेंट सेक्शन का यूज़ करूँगा क्योंकि वो प्रोग्राम का पार्ट नहीं है. तो आप प्रोग्राम में वो पार्ट कहीं पर भी रन नहीं होता है तो उसको ही बोला जाता है कमेंट सेक्शन. वो कमेंट सेक्शन यानी क्या होता है, ओनली इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोग्राम या कोई फंक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन. तो मैं यहाँ पे कमेंट सेक्शन यूज़ करके अभी हम टाइटल लिखने वाले हैं प्रोग्राम का. तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, राइट अ प्रोग्राम इन सी. अब ये हमारा प्रोग्राम हम राइट कर रहे हैं इसलिए मैंने लिखा है राइट अ प्रोग्राम इन सी टू सिंपल प्रोग्राम. ओके, फिर एंटर करता हूँ. अब मैं यहाँ से मेरा प्रोग्राम स्टार्ट करूँगा. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये पहला सेक्शन जो हमने देखा वो होता है क्या, कमेंट सेक्शन. देन हम अब क्या यूज़ करेंगे, हेडर सेक्शन, जिसमें हम क्या करते हैं, हेडर फाइल को यूज़ करते हैं. जो लाइब्रेरी के कुछ फाइल्स को यूज़ करके हम उसके फंक्शन क्या करते हैं, हमारे प्रोग्राम में यूज़ करते हैं. तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, जो मुझे प्रोग्राम जो फंक्शन यूज़ करने हैं वो मैं हेडर फाइल यहाँ पे क्या करूँगा, ऐड कर दूँगा. तो कैसे ऐड करते हैं, हैज़ इंक्लूड ब्रैकेट के अंदर stdio.h. ठीक है, ये फर्स्ट हेडर फाइल. देन सेकंड हैज इंक्लूड ब्रैकेट में conio डॉट h ब्रैकेट कंप्लीट. ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या की है, दो हेडर फाइल को हमारे प्रोग्राम में ऐड कर ली है. तो मैंने अभी एक हेडर फाइल गलत लिखी है, तो अभी हम आगे देखेंगे उसको कैसे सॉल्व करते हैं.
तो देखो यहाँ पे क्या करना है, अब हमारा हेडर सेक्शन हो गया है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, मेन प्रोग्राम को स्टार्ट करेंगे। तो मेन प्रोग्राम को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं, वो मेन प्रोग्राम क्या रिटर्न करने वाला है हम वो यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हम इंटीजर टाइप या जो भी टाइप का आपका प्रोग्राम रिटर्न करता है आप वो रिटर्न टाइप लिखते हैं। मुझे कुछ रिटर्न टाइप नहीं चाहिए, मुझे कुछ प्रोग्राम से रिटर्न नहीं चाहिए, तो मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पे void, ओके, और स्पेस मेन फंक्शन, ओके, फिर एंटर, फिर यहाँ पे ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। ये लिख दिया है मैंने ये प्रोग्राम का स्ट्रक्चर। अब मुझे जो भी करना है मेन प्रोग्राम के अंदर, जो भी करवाना है, जो भी चीज़ें करना है, मुझे क्या करना है इसके अंदर लिखना है। तो वो क्या होगा, प्रोग्राम में रन होगा, हमारे टर्बो में क्या होगा वो रन। तो मैं अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, मेन जो हमारा प्रोग्राम है उसके अंदर मुझे लिखना है जो भी करना है। तो अभी मैं सबसे पहले यहाँ पे एक फंक्शन यूज़ करता हूँ, CLR ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, इसको बोला जाता है फंक्शन। इसको क्लोज करने के लिए मैं सेमीकोलन यूज़ करूँगा, फिर एंटर। फिर यहाँ पे मुझे जो प्रोग्राम में करवाना है, तो सिंपल अभी मैं एक प्रिंटफ मैसेज के जरिए, एक प्रिंटफ फंक्शन के जरिए एक मैसेज आपके स्क्रीन पर, मतलब हमारे स्क्रीन पर क्या करने वाला हूँ, प्रिंट करना है। तो देखो क्या लिखना है, printf, फिर इस फंक्शन को लिख देना है कंप्लीट। इसके अंदर अब जो भी मैसेज लिखते हैं हम क्या करते हैं, डबल कोट के अंदर लिखते हैं, ओके। तो अब मैं यहाँ से मतलब जो हमारा मैसेज है वो क्या करूँगा, स्टार्ट करूँगा। तो क्या लिखूँगा यहाँ पे, दिस इज द माई फर्स्ट प्रोग्राम, या जो भी आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, दिस इज माई फर्स्ट प्रोग्राम, ओके। इसको डबल कोट से कंप्लीट, ये ब्रैकेट कंप्लीट है। उसके बाद में फंक्शन को क्लोज करने के लिए मैं सेमीकोलन का यूज़ करूँगा। तो देखो अब क्या करूँगा, मैं एंटर करके यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इतना ही लिख रहा हूँ, तो क्या होगा, आपका जो प्रिंटफ मैसेज जो प्रिंट हो जाएगा बट आपको दिखेगा नहीं, मतलब वो आउटपुट में जाके आपको देखना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक getch फंक्शन को यूज़ कर रहा हूँ। getch फंक्शन क्या करता है, हमारी जो स्क्रीन है उसको होल्ड करके रखता है। तो मतलब मैं यहाँ पे प्रिंटफ मैसेज के बाद में हमारी स्क्रीन को वहाँ पे रोकना चाहता हूँ, तो वहाँ पे क्या यूज़ करूँगा, getch फंक्शन, ठीक है। सभी को क्लोजिंग करने के लिए ध्यान में रखें कि सेमीकोलन यूज़ करना है, ओके। तो यहाँ पे ये प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको पहले सेव करते हैं, या बाद में भी कर सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम हो जाएगा, प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए मैं क्या करूँगा, अभी ही इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, फाइल के ऑप्शन में जाऊँगा, यहाँ पे फाइल में गए, सेव करना है। अब ध्यान में रखना है कि सेव करते समय हम सी का प्रोग्राम कर रहे हैं या C++ का। तो यहाँ तक के हमको बिन तक के कट करना है, मतलब प्रोग्राम का नेम लिखना है तो उतना ही कट करना है, या पूरा भी कट किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बट हमें बिन के अंदर सेव करना है, इसलिए मैं अभी यहाँ तक ही क्या कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ। तो अभी मैं जो भी नाम देना है मुझे तो मैं दे सकता हूँ, जैसे simple.c, अगर C++ का रहा तो CPP, ओके। अभी मेरा प्रोग्राम का है C का, तो मैं ओनली C रखता हूँ। और एक बात ध्यान में रखें कि अगर आप प्रोग्राम का नाम लिख रहे हो या कोई प्रोग्राम का नाम दे रहे हो तो आप उसमें स्पेस नहीं दे सकते। .c करके लिखेंगे
तो अगर आप ओके भी करते हैं तो क्या बताता है, इलीगल फाइल नेम। ओके, तो हमें क्या करना है, ओके करके यहाँ पे फिर से इसको ओके करके अभी मैं इसको डबल से कैंसिल कर देता हूँ, या फिर यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा मुझे और इसको बैक करना होगा। ओनली मैं क्या लिख सकता हूँ, simple.c। मतलब समझ में आया कि अगर हम प्रोग्राम का नेम लिख रहे हैं तो उसमें स्पेस हमें अलाउ नहीं होती। हम उसमें स्पेस यूज़ करके मतलब अलग अलग नाम नहीं लिख सकते, ओनली वन नेम लिख सकते हैं। स्पेस से क्या कंसिडर होता है, डिफरेंट, मतलब वो अलग है नाम और ये अलग। तो ओनली हमको क्या यूज़ करना है, सिंगल नेम और डॉट सी, मतलब आइडेंटिफाई के लिए कि सी का प्रोग्राम है, इसलिए हम क्या करते हैं, डॉट सी लिखते हैं। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, ओके। तो ओके करने के बाद में यहाँ पे देखो आपके टाइटल में दिखेगा कि आपने क्या नाम से आपका प्रोग्राम सेव किया है। अगर आपका नाम प्रॉपरली दिख रहा है, आपने जो भी रखा है, तो वो प्रॉपरली क्या हुआ है, सेव हुआ है, अदरवाइज सेव नहीं हुआ है। तो सेव होने के बाद में अभी मैं क्या करता हूँ, कंपाइल करता हूँ। तो कंपाइल के लिए मैं यहाँ पे कंपाइल के ऑप्शन में क्लिक करूँगा। फिर यहाँ पे क्या करना है, शॉर्टकट कीज़ भी बताइए आपको, ये भी ध्यान में रखना है। अगर आपका कीबोर्ड मतलब यूज़ करना है तो आप शॉर्टकट कीज़ का यूज़ कर सकते हो। अगर माउस, कभी कभी क्या होता है कि थोड़ी देर के लिए हम माउस का यूज़ कर सकते हैं टर्बो सी में, फिर थोड़ी देर बाद में क्या होता है, माउस आपोआप बंद हो जाता है, फिर समझ में नहीं आता कि कैसे करना है। तो क्या होता है, हमको हमारे कीबोर्ड से अगर कोई भी मेन्यूज़ में जाना है तो आप सिंपल F10 बटन आपके कीबोर्ड से प्रेस करें, ठीक है। तो फिर आप एरो का यूज़ कर सकते हो इधर उधर जाने के लिए, आप ऑप्शन चुनने के लिए, और एंटर करें जो भी ऑप्शन आपको चुनना है। तो ठीक है, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे कंपाइल करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करूँगा। तो कंपाइल के आगे मतलब जो भी फंक्शन अगर हमको यूज़ करने हैं तो उनके सामने शॉर्टकट कीज़ दी हुई है। अगर आप गलती से आपका माउस या कुछ प्रॉब्लम आता है, नहीं वर्क करता है, तो आप कीबोर्ड के थ्रू भी आपका प्रोग्राम कर सकें। तो देखो शॉर्टकट कीज़ का अगर यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता तो आप उसको क्या कर लें, सीख लें या पाठ कर लें, तो आपको वो कभी भी काम में आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, अभी कंपाइल, देखो क्या बता रहा है, वार्निंग 0 एरर 1। तो एरर 1 आया है तो मतलब हमारे प्रोग्राम में कहीं तक भी कोई गलतियाँ हुई है, मतलब सिंटैक्टिकली कोई मिस्टेक होती है तो आपको एरर बताना। तो फिर यहाँ पे एंटर प्रेस करना है, फिर देखना है कि कहाँ पे एरर बता। एरर को अच्छे से रीड करो, एरर क्या है, सिंपल डॉट सी में लाइन नंबर 3 में क्या है, एरर्स है, इसलिए 3 सेमीकोलन दिखाया है। और अनेबल टू ओपन इंक्लूड फाइल कोनियो वाला जो नेम है वो क्या लिखा है, मैंने गलत लिखा है, मैंने जानबूझ के गलत लिखा था कि आपको थोड़ा सा पता चले कि एरर कैसे सॉल्व किया जाए। तो यहाँ पे देखो कोनियो लिखा हुआ है, तो आई क्या हुआ है, इधर के उधर हुआ है, तो मतलब यहाँ पे उसको बरोबर करना है। तो एंटर करें, फिर वहाँ पे जाए, एरो से उसको बैक करें और प्रॉपरली उसको लिख दें। फिर लिखने के बाद में फिर से आपको क्या करना है, उसको सेव करना है। अगर सेव करना है तो शॉर्टकट कीज आप यूज़ कर सकते हैं F2, ओके। अगर ऐसे मैसेज आता है तो मतलब सेव हो चुका है। फिर भी यस करना है तो आप यस पे क्लिक करें या फिर कीबोर्ड से Y प्रेस करें। और एक बात आपको ध्यान में रखनी है, अगर आप फंक्शन यूज़ कर रहे हैं, मतलब कोई ऑप्शंस यूज़ कर रहे हैं, जैसे अभी मैं F10 से क्या मेन मेन्यू में गया हूँ, मतलब ऑप्शंस में गया हूँ, तो देखो F क्या दिख रहा है, रेड कलर का, E क्या दिख रहा है, रेड कलर का। मतलब हम शॉर्टकट में अगर वो फंक्शन में जाना है तो कीबोर्ड से वो ऑप्शन
मतलब वो पहला जो लेटर दिया है वो कीबोर्ड से हम उसको प्रेस कर सकते हैं। ओके, तो मुझे क्या करना है अभी, कंपाइल। मान लो तो अभी मैं F10 से ये मेन्यू के ऑप्शन में आया हूँ। अब मुझे क्या करना है, कंपाइल करना है। तो मैं क्या करता हूँ, कीबोर्ड से C प्रेस करता, तो देखो C वाले ऑप्शन में गया। अगर मैं शॉर्टकट अल्टर F9 दबाता हूँ, अगर मुझे ये मैसेज वगैरह छोटे मोटे कुछ आते हैं बीच में, तो मुझे अगर वो क्लोज करना है तो मैं एस्केप दबाता हूँ तो वो क्लोज हो जाता है। तो मुझे अभी कंपाइल के लिए क्या ऑप्शन मिला था, शॉर्टकट कीज अल्टर F9। तो अभी मैं कीबोर्ड से प्रेस करने वाला हूँ अल्टर F9। तो देखो एरर्स कितने हुए, 0 है ना। तो क्या प्रेस करना है अब, एंटर। कंपाइल हो गया प्रॉपरली, एरर 0 है। देन अब मुझे क्या करना है, रन करना है। क्या करना है, रन। तो अब मैं रन पे क्लिक करूंगा। तो देखो रन पे आप क्लिक करते हैं, अगर माउस वर्क कर रहा है तो ओके, अगर माउस नहीं वर्क कर रहा है तो आपको शॉर्टकट कीज दी है रन करने के लिए, कंट्रोल प्लस F9। तो आप कीबोर्ड से भी क्या कर सकते हो, कंट्रोल प्लस F9 को प्रेस करके उसे रन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से अभी रन कर देता हूँ। देखो मेरा आउटपुट क्या आया है, जो मैंने प्रिंटफ फंक्शन में जो मैसेज लिखा था, दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम। ओके, तो अब मुझे कीबोर्ड से कोई भी कीज प्रेस करके मैं अपने प्रोग्राम के विंडोज में वापस जा सकता हूँ, मतलब ये प्रोग्राम से बाहर निकल सकता हूँ। ठीक है, अगर ये कुछ चेंजेस हुए होंगे तो आप उसको सेव करना चाहते हो तो यस कर लें। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आउटपुट आ चुका है। तो अब मुझे आउटपुट जो आया है वो कहाँ पे होता है और उसे कैसे लाया जाता है वो आपको मैं अब बताऊंगा। तो ध्यान रखें कि हमने कंपाइल किया, रन किया, आउटपुट आ गया है। अब वो कहाँ पे है, और जो मैं आउटपुट जो आया था मैं वो क्यों वहाँ पे होल्ड हुआ था, क्योंकि मैंने यहाँ पे getch फंक्शन यूज़ किया है ना, इसलिए वो क्या हुआ था, होल्ड। अगर मैं ये फंक्शन नहीं यूज़ भी करता हूँ तो प्रोग्राम क्या होता है, रन होता है। आप इसे निकाल भी सकते हो, देखो मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। अभी इसको कंपाइल करता हूँ तो देखो एरर है क्या, नहीं। ओके, इसे अब मैं डायरेक्टली कंट्रोल F9 से इसको रन करने वाला हूँ। तो देखो रन हो चुका है, आपको पता भी नहीं चला। तो ऐसे प्रोग्राम वर्क करता है अगर आपने उसे कुछ होल्ड नहीं करवाया है। मतलब आउटपुट, अगर हम विंडोज़ में जाएंगे, आउटपुट में देखेंगे तो क्या होगा, आउटपुट आ जाएगा, है ना। तो देखो अगर मैंने यहाँ पे क्लियर फंक्शन यूज़ नहीं किया तो भी क्या होता है, हमारा प्रोग्राम प्रॉपरली रन होता है। कंपाइल करें अल्टर F9 से, एरर 0, कंट्रोल F9 से रन। ओके, तो देखो मैंने अभी क्लियरेंस फंक्शन यूज़ नहीं किया। तो अब क्या होगा, विंडोज़ में जाऊंगा, आउटपुट में जाऊंगा, तो देखो यहाँ पे 2 टाइम्स क्या हुआ है, दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम, दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम। मतलब मैंने प्रिंटफ फंक्शन में तो एक ही बार लिखा है दिस इज़ माय फर्स्ट प्रोग्राम, है ना। तो लेकिन यहाँ पे क्या हुआ है कि जो प्रीवियस का जो गार्बेज होता है वो क्लियर नहीं हुआ है, इसलिए मैंने क्या यूज़ किया था, CLR फंक्शन, क्लियरेंस स्क्रीन फंक्शन बोला जाता है। तो अब मैं इसे क्लोज कर देता हूँ यहाँ से। ओके, या नहीं हो रहा है तो आप क्या कर लें, यहाँ से क्लोज करें। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फिर से CLR इस फंक्शन को क्लियर करने के लिए यूज़ करता हूँ, और उसके बाद में स्क्रीन को होल्ड करने के लिए यहाँ पे फिर से हमारा जो फंक्शन है getch फंक्शन वो यूज़ करता हूँ। ठीक है, फिर से एक बार कंपाइल, 0 एरर्स, फिर इसको सेव कर लें F2 से,
फिर इसको कंट्रोल F9 से रन करें। देखो प्रोग्राम प्रॉपरली वर्क हुआ है ना, स्क्रीन भी होल्ड हुई, प्रीवियस जो गार्बेज था वो भी क्लियर हुआ है ना। अब एंटर प्रेस करें और बाहर आ जाए। तो देखिए प्रोग्राम का स्ट्रक्चर क्या है, हमको देखना है सिर्फ जो मेन क्या है इसमें वो पहले आप समझ ले, फिर आप उसके अंदर प्रोग्राम के अंदर कुछ भी कर सकते हो। आपको जो चेंजेस करने हैं तो आपको एक बार सिंटैक्स समझ में आ गया तो आप उसके अंदर कोई भी प्रोग्राम, नंबर ऑफ लाइंस, कितने भी जो लाइंस का कोड लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। बस आपको मेन क्या पता होना चाहिए, स्टार्टिंग एंडिंग, बीच में क्या होता है, आप कितना करते हो वो आप पे डिपेंड है, लेकिन आपको स्टार्टिंग और एंडिंग प्रॉपरली करनी आनी चाहिए। तो आपका प्रोग्राम, कोई भी प्रोग्राम आप कर सकते हो। ओके, तो पहले क्या यूज़ किया मैंने, हेडर फाइल है ना, हेडर फाइल से भी ऊपर मैंने कमेंट सेक्शन यूज़ किया है ना। तो मैं कमेंट सेक्शन को कहीं पर भी यूज़ कर सकता हूँ बीच में, जैसे कि इस CLR फंक्शन, इसके सामने ये CLR फंक्शन क्यों यूज हुआ है, क्लियर स्क्रीन। ओके, अब जो getCH फंक्शन, इस पे भी लिख देता हूं स्क्रीन होल्ड। अब printf के आगे भी लिख देता हूं प्रिंट मैसेज। ओके, तो देखो ये कमेंट्स पार्ट है, हमको लिखना है तो हम लिख सकते हैं। देखो अभी मैंने इतना सारा लिखा है फालतू का, है ना, कमेंट सेक्शन। तो अल्टर F9 से देखो एरर है क्या, नहीं, मतलब कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है प्रोग्राम को। ओके, तो समझ में आया प्रोग्राम कैसे किया। देखो अब ये हो गया, कंपाइल भी किया हमने, है ना, अल्टर F9 से। ओके, एरर 0 है, कंट्रोल F9 से रन भी किया, रन हो गया, आउटपुट आया, फिर एंटर किया, मतलब आपको समझ में आ गया कि कंपाइल कैसे करना है, रन कैसे करना है। ओके, अगर छोटा मोटा एरर आया तो आपको कैसे निकालना है। तो अब देखो ये प्रोग्राम कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे क्या करना है, प्रोग्राम तो कंप्लीट हो गया, लेकिन मुझे आउटपुट जो होता है वो भी स्क्रीन में लाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्या करूँगा, एक आउटपुट के लिए एक क्या यूज़ करूँगा, एक लाइन यूज करूंगा, है ना। तो मैं डैश 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 यहाँ पे आउटपुट लिख देता हूँ, नहीं तो आपको समझ में कैसे आएगा कि आउटपुट कहाँ से है ना। तो उसके लिए मैं ऐसे एक सिंपल हमको अंडरस्टैंड हो ऐसा एक लाइन यूज कर रहा हूँ, एक मैसेज यूज कर रहा हूँ। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, विंडोज़ में जाऊँगा, वहाँ पे विंडोज़ में जाने के बाद में आउटपुट में जाऊँगा, फिर यहाँ पे क्या है, हमारा आउटपुट क्या था वो दिखाई देगा। फिर यहाँ पे एडिट में जाना है, कहाँ पे जाना है, एडिट में। पहले कहाँ गए हम, विंडोज़, है ना, आउटपुट, फिर इसके बाद में एडिट। फिर देखो एडिट में जाने के बाद में आपको शॉर्टकट कीज़ भी है, अगर बिना एडिट जाए आप कंट्रोल इंसर्ट की बटन दबाए कीबोर्ड से तो कॉपी हो जाता है, ठीक है। तो मैं यहाँ से क्या कर लूँगा, कॉपी। ओके, अब मैं यहाँ से क्लोज कर सकता हूँ या फिर बाहर यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, दो में से कोई भी कर सकते हैं। तो मैं क्लोज कर देता हूँ, एक ही बार दबाएं, नहीं तो पूरा प्रोग्राम क्लोज हो जाएगा। तो ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे एडिट में जाना है, यहाँ पे पेस्ट का ऑप्शन देखो, तो क्या है, शिफ्ट प्लस इंसर्ट, क्या है, शिफ्ट प्लस इंसर्ट, ये शॉर्टकट कीज है पेस्ट करने के लिए, मतलब बिना एडिट में जाए भी आपका वर्क हो सकता है। कॉपी के लिए कंट्रोल प्लस इंसर्ट और पेस्ट के लिए शिफ्ट इंसर्ट दबाएं। ओके,
तो मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। तो देखो ऊपर ऊपर जाना है, यहाँ पे क्लिक कर लो कहीं पे भी। जो नीचे का अगर फालतू का जो भी आया होगा उसको शिफ्ट दबाकर एरो से सिलेक्ट कर ले और शिफ्ट दबा के उसे डिलीट कर ले। ओके, तो आपका जितना कोड है लाइन का उतना ही आपको देखने को मिलेगा, यूज करने को मिलेगा। ओके, अब सब हो गया, प्रोग्राम कंप्लीट हो गया। तो अब क्या करना है, सिंपल आपको सेव करना है। F2 दबाइए या फिर फाइल में जाके सेव का ऑप्शन यूज करें। सेव कर लिया, हो गया। अब यहाँ से फाइल में जाके इसको क्या करना है, क्विट करना है। Alt+X ये कीज आप शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। कोई जो टर्बो सी है आप यहाँ पे क्लिक करते से ही क्लोज हो जाता है, या फिर कोई टर्बो C++ जो होता है वहाँ पे हमको EXIT एग्जिट लिखना होता है तब क्लोज होता है। तो मैं यहाँ पे Alt+X दबाता हूँ, ठीक है, क्लोज करने के लिए। इसे क्लोज करने के बाद आपको आपकी जो मेन स्क्रीन है, डेस्कटॉप स्क्रीन, आप उस पे आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी हमने जो प्रोग्राम किया वो कहाँ पे सेव है, वो कहाँ पे सेव है उसे देखना है। तो आपका जो माय कंप्यूटर का आइकॉन्स होता है, अब जो विंडोज 10, 11 जो होते हैं उसमें दिस पीसी लिखा होता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। हमको हमारा कंप्यूटर का सिंबल कहाँ दिखता है, या फिर फाइल एक्सप्लोरर पे भी जाके आप उसको देख सकते हो। तो दोनों में ही क्लिक करेंगे तो हम वहीं पहुंचने वाले हैं। तो देखो क्लिक करने के बाद आपको कहाँ जाना है, बहुत सारे ड्राइव्स फोल्डर दिखेंगे। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, जो मेन प्रोग्राम हमारे जो भी एप्लीकेशंस होते हैं वो कहाँ इंस्टॉल होते हैं, सी में। तो हमारा जो टर्बो सी का एप्लीकेशन है वो भी सी में इंस्टॉल है। तो हम क्या करेंगे, सी ड्राइव को ओपन करेंगे। फिर यहाँ पे बहुत सारी फोल्डर फाइल्स वगैरह दिखेंगी। तो हमको वहाँ पे क्या देखना है, टर्बो C++। फिर उसके अंदर जाने के बाद में हमको कहाँ जाना है, डिक्स में उसके। फिर डिक्स में गए तो कहाँ जाना है, टर्बो C3। ओके, फिर बीन में। ये एड्रेस आप याद रख लें ताकि आपने जो भी प्रोग्राम किया हो वो कहाँ सेव होता है आपको पता होना चाहिए। फिर आप उसकी प्रिंट ले सकते हो, उसे कॉपी कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम इसके अंदर आ गए। तो हमको देखना है, यहाँ पे क्लिक कर ले। आपने क्या नाम से सेव किया था, सिंपल। तो ओके, आपको कीबोर्ड से प्रेस क्या करना है, S, या फिर नीचे ऊपर करके भी अल्फाबेटिकली होता है, तो आप देख लें। तो यहाँ पे मैं S जैसे ही प्रेस करता हूँ तो मुझे SS दबाते जाऊंगा तो ओनली मुझे SS के फाइल पर क्या होगा, मिलेगा कि मैं नेक्स्ट टाइम दूसरे S के फाइल में दूसरे टाइम दूसरे। ओके, तो हमने यहाँ पे क्या नाम से सेव किया था, सिंपल। तो देखो अब सिंपल, यहाँ पे दो सिंपल है ना। एक सिंपल दिख रहा है, मतलब आगे कुछ नहीं दिख रहा है। एक सिंपल डॉट बैक दिख रहा है, मतलब ये उसकी क्लास फाइल होती है जो BA की बैक लिखा हुआ है, और जो सिंपल लिखा हुआ है वो उसकी मेन फाइल जो हमने बनाई है। तो देखो पहले यहाँ पे ऊपर देख ले कि क्या है, ये इंडेक्स में देख ले इसका नेम है। देन उसके बाद में डेट जो मॉडिफाई किया है हमने, डेट कब बनाया है तो वो देख सकते हैं। फिर देन उसका टाइप, मतलब वो क्या कौन सी टाइप की फाइल है, फिर उसकी साइज। ओके, तो हमको क्या ओपन करना है, सी की फाइल है ना। तो कौन सी है हमारी, ये वाली। तो इस पर डबल क्लिक करें। अगर ये सिंपल मेरे पहले से ही सिलेक्ट है नोटपैड, तो इसलिए वो नोटपैड पे ओपन होता है। अगर आपका ओपन नहीं होता है तो ओपन विथ नोटपैड करें। ओके, फिर यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, इसको मैं ऐसे मैक्सिमाइज करता हूँ अभी के लिए, जाने दो, इसको मिनिमाइज में देखते हैं, ठीक है, वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से भी हम क्या कर सकते हैं, Ctrl+P दबाकर
प्रिंट कर सकते हैं अगर आपको प्रिंट लेना है। लेकिन वो ये जो प्रिंट ले रहे हैं तो वो कैसे एक प्रॉपरली मैनर में ऑर्डर में हमने अरेंज किया हुआ नहीं है। अगर हमको प्रिंट लेना है तो वो प्रॉपरली हमको क्या करना है, अरेंज करना है ना। तो ताकि हमने जो प्रिंट ली वो प्रॉपरली अच्छे से दिख सके। तो मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल ए दबाकर सभी को सिलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल सी दबा के कॉपी कर लेता हूँ। ओके, फिर इसको मिनिमाइज कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है, इसको क्लोज भी कर दिया तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके, अब यहाँ पे मुझे ओपन करना है वर्ड। तो आप स्टार्ट बटन पे क्लिक करें, यहाँ पे आपकी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप देखें और वहाँ पे जो भी आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होगा उसको ओपन करें। ठीक है, तो जैसे ही ओपन होता है आपको क्या करना है, एक तो राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है या फिर कीबोर्ड से Ctrl+V प्रेस कर देना है। तो जैसे ही प्रेस करेंगे आपका जो प्रोग्राम है वो यहाँ पे दिखेगा, पेस्ट हो जाएगा, मतलब कॉपी हो जाएगा। तो आपको इसको चेंजेस करना है पूरे इसको, तो मैं कंट्रोल ए सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इसको अरेंज करता हूँ। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, पेज लेआउट में जाऊँगा, पेज साइज। अब मुझे पेज साइज डिसाइड करनी है कि कौन से साइज के पेपर में मुझे प्रिंट चाहिए। तो मैं ज़्यादातर सभी लोग A4 यूज़ करते हैं या फिर कोई लीगल यूज़ करता है। ये दो टाइप के पेपर ज़्यादातर यूज़ होते हैं। ओके, तो हम कोई भी ज़्यादातर क्या करेंगे, A4 के ही चूज़ करें। ओके, तो फिर A4 चूज़ कर लिया है, इसको मार्जिन लगा देना है हमको, नॉर्मल वाली, मतलब जो सभी तरफ से कितनी स्पेस छूटनी चाहिए। ओके, तो नॉर्मल वाली 1 जो इंच की होती है, मैं वो मार्जिन क्या करता हूँ, इसको लगा देता हूँ। फिर ओरिएंटेशन होता है, मतलब पेज का लेआउट वो किस ऑर्डर में चाहिए आपको, मतलब पोर्ट्रेट में चाहिए या लैंडस्केप में। पोर्ट्रेट यानी वर्टिकल होता है, लैंडस्केप यानी हॉरिजॉन्टल। तो मुझे यहाँ पे पोर्ट्रेट ही चाहिए। ओके, आपका पेज हो गया। देन आपको आप करना क्या है, मेन स्क्रीन पे जाना है, मतलब होम मेन्यू पे जाना है इसके। तो जैसे ही होम मेन्यू पे गए आपको क्या करना है, पूरा सिलेक्ट तो है, नहीं होगा तो कंट्रोल ए दबाकर पूरे टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लें। अब यहाँ से कोई अच्छा सा फॉन्ट स्टाइल चूज करें ताकि आप प्रिंट करें वो प्रॉपरली दिख सके। तो आप यहाँ पे कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन यूज़ करता हूँ। एंटर करें, यहाँ पे उसकी साइज कितने साइज में आपको वो टेक्स्ट चाहिए, 16 मतलब 16 या 18 डिसाइड कर लें। ओके, कम भी यूज़ कर सकते हैं आपको जैसे भी ठीक लगता है। ठीक है, तो ये आपका प्रोग्राम आ चुका है, उसको आपने बरोबर थोड़ा अरेंज कर दिया है। अब मुझे क्या करना है, उसको मेन हेडिंग टाइटल देना है। तो मैं यूज़ करता हूँ यहाँ पे हेडर का। इंसर्ट में गए, आपको इंसर्ट में जाने के बाद में हेडर में जाना है। यहाँ पे हेडर के अलग अलग ऑप्शंस है, आपको जो ठीक लगे या अच्छा लगे, आपको फेवरेट जो भी हो। मेरा फेवरेट ये है तो मैं ये यूज़ करता हूँ। ओके, फिर यहाँ पे जो प्रोग्राम नंबर है, प्रैक्टिकल नंबर है, वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे प्रोग्राम नंबर लिखता हूँ। मेरा पहला है तो मैं पहला लिख देता हूँ। ओके, ठीक है, अब हेडर हो गया है। अब क्या करना है, मुझे फुटर यूज़ करना है। फुटर पे भी आप लिख लें आपके इंस्टीट्यूट का नाम, कॉलेज का नाम या कंपनी का नाम, जो भी लिखना हो आप लिख लें यहाँ पे। तो मेरी कॉलेज का नाम है श्री वसंत राव नाईक
विद्यालया कॉमा धारणी। ओके, यहाँ पे क्लोज कर दे या फिर डबल क्लिक बीच में करके आप आ सकते हो आपके पेज पे। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये जो डबल स्लैश है इसकी जगह पर मैं प्रोग्राम का एम लिख देता हूँ। ओके, फिर एम को मैं क्या करता हूँ, बोल्ड कर देता हूँ, अंडरलाइन कर देता हूँ, और जो भी ऑप्शंस लगाने आपको कलर वगैरह वो भी लगा सकते हैं। फिर प्रोग्राम पे क्या करता हूँ, प्रोग्राम को नीचे के लाइन पे लाता हूँ। यहाँ पे हमारा क्या है, कोड है, प्रोग्राम है, आप कुछ भी लिख सकते हो। इसको भी मैं मेन टाइटल है इसलिए इसका क्या करता हूँ, बोल्ड और अंडरलाइन कर देता हूँ। ओके, तो ये हो गया आपका प्रोग्राम रेडी। इसको भी थोड़ा सा अरेंजमेंट कर देता हूँ, डैश डैश दबाकर उसको आउटपुट को प्रॉपरली सेंटर में लाना है, जब तक के प्रेस करना है जब तक के नीचे आता है, फिर बैक कर ले। ठीक है, अगर आपको इसको कोई कलर देना होगा इस लाइन को तो आप कलर भी दे सकते हो थोड़ा अलग दिखाने के लिए, या नहीं भी दिया तो चलेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा इसको जूमिंग कम में करके दिखाता हूँ कि आपका पेज कैसे दिखने वाला है। ठीक है, ये ऐसे आपका पेज दिखने वाला है। तो आप इसको साइज बड़ी छोटी कर सकते हो, आपको जैसे भी आपके पेज के अनुसार आप अरेंजमेंट कर सकते हो। तो ये 18-16 की साइज सफिशिएंट है, अच्छी है, प्रॉपरली दिखता भी है और अच्छे से हमारा कंटेंट भी समा सकता है। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है। अगर आपको प्रिंट लेनी है तो फिर क्या करना होगा, आपको यहाँ पे प्रिंट का ऑप्शन में जाना पड़ेगा। तो आप शॉर्टकट कीज भी यूज़ कर सकते हो, Ctrl+P, या फिर अदरवाइज यहाँ पे ऑफिस बटन पे क्लिक करें, यहाँ पे प्रिंट पे जाए और प्रीव्यू पे जा सकते हो कि प्रिंट निकालने के बाद कैसे दिखने वाला है। अगर आपका प्रिंटर होगा तो आप उस पर प्रिंट कर सकते हो। तो प्रीव्यू में देख ले कि आपका पेज जो प्रिंट होने वाला है वो कैसे दिखने वाला है। ओके, फिर यहाँ से प्रिंट करेंगे तो आपकी प्रिंट निकल जाएगी। यहाँ पे प्रिंटर चूज करना होता है। ओके, तो मैं अभी माइक्रोसॉफ्ट PDF फाइल में ये करता हूँ क्योंकि मेरे सिस्टम में अभी कोई प्रिंटर अटैच नहीं है। तो ओके करूँगा तो यहाँ पे प्रिंट निकल जाएगी, बट मैंने PDF का ऑप्शन दिया है। आप इसको PDF भी करके सेव कर सकते हो अगर आपको लगता है तो मैं यहाँ पे सिंपल लिख देता हूँ और इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ ताकि आपको दिखा सकूँ। यहाँ पे सेव, अगर आपने प्रिंट निकाली तो प्रिंट निकल जाएगी, आपने PDF में इसको सेव किया है तो सेव रहेगा। ओके, मैं यहाँ से क्लोज कर देता हूँ प्रीव्यू, और इस फाइल को भी सेव करना है तो यहाँ पे सेव पर क्लिक करके सेव कर देता हूँ। यहाँ पे भी आपको जो नाम देना है आप दे सकते हैं, जैसे कि प्रोग्राम नंबर 1। ओके, इस नाम से भी सेव कर रहा हूँ। तो ये भी कहाँ पे सेव हो रहा है आप देख ले, यहाँ पे एड्रेस पे आपको दिखाई देता है कि डॉक्यूमेंट्स में जा रहा है। अगर डेस्कटॉप करूँगा तो डेस्कटॉप पे, तो मैं अभी डेस्कटॉप पे ही कर देता हूँ आपको दिखाने के लिए। ओके, तो सेव, फिर इसको यहाँ से सेव होने के बाद में आप यहाँ से इसको क्लोज कर लें। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपको दो फाइल दिखेगी, एक वर्ड की फाइल है, एक PDF की फाइल। जो मैंने प्रिंट करते समय मतलब प्रिंटर न यूज़ करते हुए मैंने क्या किया है, PDF फाइल में उसको कन्वर्ट करके सेव कर दिया है। तो ये PDF एक ऐसी फाइल है जो आप
कैसे, जैसे प्रिंट में देखना चाहते हो उसी टाइप से आपको पीडीएफ में दिखेगी। तो इसको आप कोई भी ब्राउज़र से ओपन कर सकते हैं या फिर एडोब रीडर से भी ओपन कर सकते हैं। इसको मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। तो देखो ये प्रिंट करने के बाद में भी आपको ऐसे ही दिखने वाली थी आपके पेज पे। ठीक है, इसको क्लोज कर ले। If you like our video, then subscribe our channel and like, comment. For more information to visit our website www.itlearnme.com. Thank you for joining us and have a great life.